जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉर्ड्स अपोलोजेटिक्स पर। आज का सवाल है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह खुद को स्पष्ट रूप से प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों हर व्यक्ति को बिना संदेह के यह पता नहीं चल जाता कि ईश्वर है? आइए इस सवाल का उत्तर खोजते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस प्रश्न के पीछे मान्यता क्या है। कई लोग मानते हैं कि अगर ईश्वर स्पष्ट रूप से चमत्कारिक तरीके से प्रकट हो जाएं, तो सभी लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? क्या ईश्वर की स्पष्ट उपस्थिति ही समाधान है? सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर ने खुद को पहले से ही कई तरीकों से प्रकट किया है। बाइबल हमें बताती है कि एक सृष्टि के माध्यम से कहता है कि उसकी अदृश्य सत्ताएं अर्थात उसकी अनंत शक्ति और ईश्वरीय प्रकृति जगत की सृष्टि के समय से बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा देखी और समझी जाती हैं। जब हम आकाश, पृथ्वी, सौरमंडल और जीवन की जटिलता को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि एक बुद्धिमान सृजनहार ने इसे बनाया है। 2. विवेक और नैतिकता के माध्यम से हमारे अंदर सही और गलत का ज्ञान है। यह नैतिक व्यवस्था ईश्वर की छवि को दर्शाती है। 3. यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर ने स्वयं को सबसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह में प्रकट किया। में यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ईश्वर की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। अब यह सवाल उठता है कि ईश्वर हर समय चमत्कारिक रूप से क्यों नहीं प्रकट होते? इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। पहला, स्वतंत्र इच्छा। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम प्रेम में उसकी ओर बढ़ सकें। अगर ईश्वर हमें हर पल जबरदस्ती चमत्कार दिखाकर विश्वास करने के लिए मजबूर करते, तो यह स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। ईश्वर प्रेम है और प्रेम में जबरदस्ती की जगह नहीं होती। दूसरा, विश्वास का महत्व। इब्रानियों 11:6 कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ईश्वर चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से, प्रेम पूर्वक और विश्वास के साथ उसे खोजें, न कि मजबूरी में। तीसरा, चमत्कारों की सीमाएं। इतिहास में ईश्वर ने चमत्कार किए, लेकिन हर बार लोगों ने फिर भी अविश्वास किया। उदाहरण के लिए, इस्राएली जब मिस्र से निकले तो उन्होंने कई चमत्कार देखे, फिर भी वे ईश्वर के विरुद्ध बगावत करने लगे। इसका मतलब यह है कि चमत्कार किसी के हृदय को पूरी तरह नहीं बदलते, केवल ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध ही परिवर्तन लाता है। ईश्वर हमें खोजने का निमंत्रण देते हैं। यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे। ईश्वर स्पष्ट रूप से उनके लिए प्रकट होते हैं जो उन्हें ईमानदारी से खोजते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं और यीशु के जीवन को देखते हैं, तो ईश्वर हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। सवाल यह नहीं है कि ईश्वर प्रकट क्यों नहीं होते, बल्कि यह है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के प्रकट न होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अनुपस्थित हैं। वह हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें स्वतंत्रता देते हैं और हमें विश्वास और प्रेम के साथ उनके पास आने का अवसर देते हैं। यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर ने खुद को पूरी तरह प्रकट किया है। सवाल यह है कि क्या हम उसकी ओर मुड़ेंगे और उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और यीशु मसीह में विश्वास करें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल के जवाब के साथ। ईश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद।